ओम परमात्मने नमः। सभी संतों ने सभी सत्संगियों का स्वागत है, अभिनंदन है, उनका वंदन है। इतना तो स्पष्ट हम लोगों को हो ही चुका है कि यदि हम अपने कर्तव्य कर्म को, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना, तुलसी आदि की सेवा करना, इसको छोड़ करके हम भगवान का पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, आते हैं, तो इससे भगवान जो है प्रसन्न होंगे? कतई नहीं प्रसन्न होंगे, क्योंकि कर्तव्य कर्म को पूजा भगवान ने गीता में बताया है कि कर्तव्य कर्म के जरिए ही जो है भगवान की प्राप्ति होती है। और जैसा कि भक्त धन्ना जी के धन्ना जाट के विषय में हम लोग जो है देखे सुने कि उनका जो है कार्य था खेती बाड़ी का, वो अपनी खेती बाड़ी के माध्यम से ही भगवान तक पहुँचे। अब हम लोगों का जो साधारण साधक हैं, केवल इस बात पर ध्यान देना है कि कोई ऐसी कर्तव्य कर्म जो है हम छोड़ करके सत्संग या पूजन आज तो नहीं कर रहे हैं। बस इतनी हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम सत्संगी ज़्यादातर जो है हम लोग साधारण किस्म के साधक हैं, और सत्संग करने के पूर्व इतना ध्यान देना जरूरी है। तो हम लोग जो है इस सत्संग कार्यक्रम में कल से जो शुरू किए हैं, भक्त अंगद सिंह की लीला कथा का श्रवण। हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए थे, चर्चा कर चुके थे कि अंगद सिंह शुरू में बहुत नास्तिक थे, और उनकी पत्नी जो है वो बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, और उस धार्मिक होने का कारण बचपन में एक संत का मिल जाना था, और वो संत जो हैं उनको गुरु मान लिया था उनकी पत्नी ने। वही गुरु जो है अपने अन्य शिष्यों, संतों, भक्तों के साथ एक बार जो है अंगद सिंह की पत्नी से मिलने आए। बहुत प्रसन्न हुई उनकी पत्नी, और उन्होंने जो है उनका स्वागत किया, और अपने महल में ही जो है भजन कीर्तन आदि करवा रहे थे। तो अंगद सिंह अचानक आकर के जो है अपमानित किए उन संतों का, और बाद में जो है जब आमरण अनशन पे बैठ गई उनकी पत्नी, तो अंगद सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जो है माफ़ी मांगते हुए उन संतों को बुलाया, उनका आशीर्वाद दिया, और वैष्णव वो सही मायने में बन गए। यहाँ तक हम लोग जो है चर्चा कर चुके थे। अब आगे जो है शुरू करते हैं। अंगद सिंह वैष्णव होने के बाद भगवान का नियमित जो है पूजन पाठ करते थे। पूजन पाठ करने के बाद जो है दरबार में जाते थे राजा के, और सेनापति थे तो सेनापति के जो भी कार्य उनका था, सेनापति के पद का उसको भी वो कर्तव्य कर्म समझ के निभाते थे, करते थे। एक बार जो है उनके रियासत के किसी मुस्लिम बादशाह शासक ने जो है बगावत कर दिया राजा के खिलाफ। राजा मतलब ये जो अंगद सिंह के भतीजे थे। अंगद सिंह जो है सेना की एक टुकड़ी लेकर के गए उस बगावत का, उस विद्रोह का दमन करने के लिए, और युद्ध हुआ। युद्ध में जो है वो मुस्लिम नवाब मारा गया। मुस्लिम नवाब ने जो ताज पहन रखा था उसमें तमाम हीरे भरे हुए थे,
और हीरे जो है जीत की निशानी के रूप में उन्होंने सारा हीरा ले लिया। उन हीरों में एक बहुत बड़ा सुंदर हीरा था। अब जो है वैष्णव स्वभाव था इनका, अंगद सिंह का। तो हर एक वैष्णव जब कोई अच्छा वस्त्र देखता है तो सोचता है कि ये वस्त्र अगर ठाकुर जी को पहनाया जाए तो बहुत जचेगा। कोई अच्छा खाद्य चीज़, खाने वाली चीज़ मिलती है तो वैष्णव सोचता है कि इस वस्तु का अगर भोग लगाया जाए तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। उसी तरह श्रृंगार के वस्तु के लिए भी इससे अगर ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाए तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो वही भाव तुरंत जो है अंगद सिंह के मन में आया कि अगर ये हीरा जो है जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पर शोभित हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मन में उनके आया। वो युद्ध भूमि से वापस आए और सारा हीरा, उस बड़े हीरे को छोड़ करके सारा हीरा जो है राजा को दे दिए, भेंट कर दिए कि ये सामान जो है मिला है मुझे जीत में। चुगलखोर जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हीरा, बहुत सुंदर अच्छा हीरा, सबसे कीमती हीरा इन्होंने जो है अंगद सिंह ने छुपा रखा है। राजा ने कहा, सेनापति जी आप ये सारे हीरे ले लीजिए और उन्हें जो है जो बड़ा हीरा छुपा के आप रखे हैं वो मुझे दीजिए। अंगद जी ने कहा कि ठीक है, वो जो बड़ा हीरा है युद्ध भूमि में हमने अपने पराक्रम से जितनी चीज़ें जीती थी वो सब हीरे जवाहरात आपको दे दिए। ये हीरा जब मैंने देखा युद्ध भूमि में ही तो हमने मन ही मन संकल्प किया कि ये हीरा जो है हम जगन्नाथ जी को भेंट करेंगे। अब ये वस्तु जो है, ये हीरा जो है जगन्नाथ जी का, इस पर न मेरा अधिकार है न आपका अधिकार है। राजा चुप रहे। उन्होंने सोचा कि पूरी सभा में हमारी बेइज्जती तो हुई, हमारी बात जो माना नहीं। फिर ये भी सोचे कि हम इनको जो है बलपूर्वक जो है कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं क्योंकि तमाम निष्ठावान सैनिक इनके साथ हैं, दांव उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन जो है राजा कुटिल था और कहा कि छल से हम इसे जो है छल से अपना काम बनाएंगे। अंगद सिंह की एक विधवा बहन थी, वो वहीं रहती थी अंगद सिंह के साथ, और उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। अंगद सिंह इतनी सुंदर थी कि अंगद सिंह को उस बेटी, उस भांजी के रूप में राधा जी का रूप जो है झलक मिलती थी। तो इस तरह से वो उसको राधा जी मान करके ही वो जो है प्यार दुलार लाड़ करते थे। और प्रतिदिन जो है भगवान का भोग लगाने के बाद वो उसे गोद में बिठा करके राधा जी को मानते हुए कि ये ठाकुर जी का जो है भोग लग चुका, अब राधा जी को मैं उसी भोग में से खिलाता हूँ। वो पहले अपनी भांजी को खिलाते थे, फिर अपने प्रसाद ग्रहण करते थे, फिर जो है भोजन वोजन करते थे और पहले भांजी को भोजन कराते थे और खुद भोजन करते थे। ये जो है उनका प्रतिदिन का जो है कार्यक्रम था दरबार में जाने के पूर्व का। इसकी जानकारी जो है राजा को थी। तो राजा ने एक बार अपनी बुआ, ये तो अंगद सिंह की बहन राजा की बुआ ही लगी, अपनी बुआ से कहा कि तुम जो है अपने भाई हमारे चाचा जी के साथ हो, चाचा जी कब तक रहेंगे क्या भरोसा है, फूफा जी की तो मृत्यु हो गई, तुमको मैं कई गांवों की जागीरदारी देता हूँ, अब तुम जो है धूमधाम से लड़की की शादी करना और राजमाता बनकर ठाठ से रहना। बस तुम्हें एक काम करना है कि जो तुम भोजन प्रसाद या जो भी बनाती हो, ये अंगद सिंह जो खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें मैं जहर दे रहा हूँ, ये मिला देना।
लालच आ गया उस बहन के मन में। उसने कहा कि बात तो ठीक है कि ये हम कब तक जो है भाई के यहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, और वो तैयार हो गए। राजा ने बहुत ऐसा जहर हलाहल दिया कि उसको खाने के तुरंत बाद जो है, जिस चीज़ में मिलाई जाए उसको खाने के तुरंत बाद ही खाने वाले की मृत्यु जो है निश्चित था। उस रसोई का काम सब उसकी बहन के जिम्मे था, सेनापति की बहन के जिम्मे था। और उसने जो है ठाकुर जी का जो प्रसाद था उसमें जहर मिला दिया, जो भोजन बनाया इसके लिए अपने भाई के लिए उसमें जहर मिला दिया। और उसने एक काम और किया कि अपनी बेटी को छुपा दिया। अब जो है अंगद सिंह जो है ठाकुर जी का पूजन किए, भोग लगाए, पूजा जब समाप्त हुई तो बाहर आए, कहे कि बुलाओ राधा रानी को, राधा बिटिया को, श्री जी को बुलाओ। तो उसकी बहन ने कहा कहीं गई है, आप अपना ग्रहण कीजिए प्रसाद। कहे नहीं, ग्रहण उसको बुलाओ। तो कहे अच्छा मैं ढूंढ के लाती हूँ। गई वो, ढूंढना क्यों, तो ऐसी जगह छुपा रखी थी, उसको तो मालूम ही था। कुछ देर बाद इधर उधर गए कि मिल नहीं रही है, आप जो है कब तक इंतजार करेंगे, आप जब तक खा लीजिए, वो लड़की है छोटी है, कहीं खेल रहेगी। तो उन्होंने कहा अरे भाई हमारी पूजा ही नहीं पूरी होगी, ठाकुर साहब को जब मैंने भोग, ठाकुर जी को जब भोग लगा दिया उसके बाद हम जिसे राधा समझते हैं, मानते हैं, उसको जब तक नहीं भोग लगाएंगे तब तक हमारी पूजा ही नहीं पूरी होगी। कोई बात नहीं, हम भी जो है भूखे रहेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम को कोई दिक्कत नहीं। एक लोग व्रत रहते हैं तो हम जो है रहते, जब वो आएगी उसको भोग लगा लेंगे तभी खाएंगे। अपने भाई के इस व्यवहार से एकदम से उसको जो है अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ कि अरे ये तो मैं बहुत बड़ी गलती है, ये इतना जो है लगाता है, मेरा भाई इतना मानता है हमारी बेटी को, इसके खिलाफ मैंने कैसे जो है सोच लिया ये सब। तो उसने जो है अपने भाई के पैर पकड़ के कहा कि हमसे बड़ी गलती हो गई। पूछा क्या गलती हो गई, तो बता दिया, उसने सब कबूल दिया। अंगद सिंह ने कहा कि तुम बहुत नालायक और दुष्ट हो, ठाकुर जी इतने भोले कोमल हैं, उनको हम जहर का भोग लगा दिए, भागो यहाँ से। ये कह करके वो अंगद सिंह जो है तुरंत जहर भरा जो प्रसाद था सब जो है चाट चाट के, पूरा पोंछ करके चाट करके सब खा गए। कहे कि ये मेरा यही प्रायश्चित है, अब मैं जो हूँ जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। ये करके जो है पूरा जो है प्रसाद खा गए। काफ़ी समय बीत गया, कोई असर ही नहीं हुआ जहर का। तो ये लीला जो है ये तो भगवान की जिम्मेदारी थी। वो जानते थे कि अंगद सिंह किस स्तर के भक्त हैं, उनकी रक्षा करना मेरा काम है। और उनका जो लीला हम लोग जो सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वो हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे परम भक्त की लीला कहने सुनने का अवसर हमें मिल रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।